दोस्तों, विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स आज रिलीज़ हो गई है और विवेक अग्निहोत्री का ये कहना है कि अगर कश्मीर ने आपको दर्द दिया तो बंगाल आपको डरा देगा। उन्होंने इससे पहले द कश्मीर फाइल्स बनाई थी और ज़बरदस्त रूप से वो सक्सेसफुल रही थी। लोग उस फिल्म को देखकर शॉक्ड थे। तो अब उनका ये कहना है कि ये फिल्म आपको डरा देगी और फिल्म देख चुके लोगों का ये कहना है कि वाकई इसे देखने के बाद में आपको डर लगता है। हिंदू मुस्लिम दंगे जो 1946-47 में हुए देश विभाजन के पहले पश्चिम बंगाल में, वहाँ के जो हालात थे, उन चीज़ों को लेकर, उन घटनाओं को लेकर, उस इतिहास को लेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ये फिल्म बनाई है। अब मीडिया इस फिल्म को कैसे देख रहा है, इस वीडियो में हम इसी पर नज़र डालेंगे। ओवरऑल मैंने देखा तो इस फिल्म को सभी ने जो है 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 तक की रेटिंग दी है। मतलब ऑलमोस्ट 5 स्टार्स में से ये रेटिंग मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। इसका ये मतलब है कि फिल्म सीधे सीधे आपको कहीं ना कहीं छूती है। तो हम सबसे पहले कुछ वेबसाइट्स को यहाँ देखते हैं और किसने इसको क्या रेटिंग दी है। बॉलीवुड फिल्मों की जो बड़ी वेबसाइट है कोई मोई, उसने इस फिल्म को 4 स्टार दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं 5 में से 4 स्टार बहुत बड़ी बात होती। लेकिन उसका जो फाइनल वर्डिक्ट है उस पर भी हम नज़र डालेंगे। इस फिल्म को लेकर सबसे ख़ास बात यह है कि ये 204 मिनट की है। मतलब 3 घंटे 24 मिनट लंबी फिल्म है। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आप एक बहुत लंबी फिल्म देखने जा रहे हैं। इसमें मिथुन चक्रवर्ती हैं, अनुपम खेर हैं, इसमें पल्लवी जोशी है, सिमरत कौर हैं, शाश्वत चटर्जी हैं और भी कलाकार हैं। तो इन कलाकारों वाली फिल्म काफ़ी लंबी है और ऐतिहासिक फिल्म है। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस बात को दिमाग में बैठा लें कि आपको काफ़ी समय लगने जा रहा है। मतलब 3.5 घंटे, वो फिर इंटरवल और फिर आना जाना, मतलब 5 से 6 घंटे का इंतज़ाम है पूरा इस फिल्म को देखने का प्लानिंग। अब कोई मोई ने 4 स्टार तो दिया है, लेकिन उसके बाद में फाइनल वर्डिक्ट में क्या लिखा है, बहुत रोचक टिप्पणी है, मैं आपको बताता हूँ। जो रिव्यूअर है उन्होंने लिखा कि इफ़ आई हैव नॉट रेटेड द फिल्म हायर, मतलब वो 5 भी देने का इरादा रखते थे, 4.5 भी देने का इरादा रखते थे, लेकिन नहीं दिया। क्यों? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इट्स inordinate runtime and the unbridled gore, despite the fact that the real violence must have been much more barbaric. It has been suggested that children today should watch this film to be exposed to true history rather than the manipulated versions that have been revealed to us so far. But kids surely don't need such a bloodied watch. मतलब बात यही है, 4 स्टार देने के बावजूद वो लिख रहे हैं कि बात सही कि हमें ये कहा जाता है कि भाई जो हमको फ्रैक्चर्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मैन्युफैक्चर्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वो उसके बजाय में सच्चा इतिहास जानना चाहिए। और इस फिल्म के प्रमोशन में भी कहा गया, कई लोगों ने कहा जिन्होंने इस फिल्म को पसंद किया कि भाई हमारे बच्चों को ये इतिहास देखना चाहिए, हकीकत क्या है, सच क्या। लेकिन जिस तरह का रक्तपात, जिस तरह की खून की नदियाँ इस फिल्म में बही है, जिस तरह की क्रूरता दिखाई गई है, तो इस रिव्यूअर का कहना है कि निश्चित रूप से बच्चों को ऐसी फिल्म नहीं देखना चाहिए। वो मतलब एक ये ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से उन्होंने फिल्म को 4 से ज़्यादा स्टार, मतलब 4.5 या 5 स्टार नहीं दिए हैं। वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट ने इस फिल्म का रिव्यू किया है और 2 स्टार दिए हैं। और उसकी वजह क्या है? फर्स्ट पोस्ट ने लिखा है, द बंगाल फाइल्स इज इंडीड अ ग्रिपिंग स्टोरी बट द एग्जीक्यूशन कुड हैव बीन बेटर एंड आई विश द फिल्म वॉज स्टिच्ड बेटर एंड एडिटेड प्रॉपरली so that we didn't have to sit more than 3.5 hours and come out with heavy heart. ये एक लेंथ जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस फिल्म की प्रॉब्लम हो सकती है। इन ब्रीफ द फिल्म could have been crisped and the message could have been easily delivered in not more than just 2 hours or even less. The major drawback of the film is that the characters are not comprehensively written and the only 2 memorable members of the cast are शाश्वत चटर्जी एंड पल्लवी जोशी। तो ये बात तो है, किसी भी फिल्म की राइटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइटिंग पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। दैनिक भास्कर ने फिल्म को 3 स्टार दिए हैं और फाइनल वर्डिक्ट देखें या नहीं में लिखा है कि यदि आप इतिहास के अंधेरे और दर्दनाक पहलुओं के साथ वर्तमान के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को समझना चाहते हैं तो द बंगाल फाइल्स देखना ज़रूरी है। तो ये फिल्म सिर्फ इतिहास नहीं है, कहीं ना कहीं हमें आज के बारे में भी अपने खबर देती है। इसी तरह से मनी कंट्रोल, इस वेबसाइट ने फिल्म को 3.5 स्टार दिए हैं। बड़ी बात है, 3.5 स्टार जो है
लेकिन उसके साथ साथ उसने एक और बात लिखी कि फिल्म आपको प्रोवोक तो करती है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि स्टिल वन थिंग इज अनडिनाइबल, द बंगाल फाइल्स डजंट लीव यू इनडिफरेंट, यू may admire its audacity, question its perspective और bristle at its choices, but you will feel something। मतलब यह है कि आप कुछ भी कीजिए, हो सकता है आपको फिल्म पसंद ना आए, हो सकता है आपको इसमें कमियां दिखाई दें, लेकिन आप इस फिल्म को देखने के बाद अंदर कुछ न कुछ बदलाव, कुछ न कुछ भावनाओं का उतार चढ़ाव जो है वो ज़रूर महसूस करेंगे। इन्होंने आगे लिखा है, दिस इजंट एन ईजी फिल्म नॉर अ परफेक्ट वन, बट इन इट्स इंसिस्टेंस ऑन डिस्कम्फर्ट it forces you to reckon with history that has been left on the margins. For some, that will feel like a necessary act of remembrance. For others, it will feel like selective storytelling. Either way, it achieves what it sets out to do. It makes you walk out of the theater unsettled. मतलब वही है कि फिल्म आपको कहीं ना कहीं जो है अंदर आपके खलबली पैदा ज़रूर करेगी। इसी तरह से न्यूज़ 18 ने लिखा है कि द बंगाल फाइल्स में बहुत ज़्यादा हिंसा और बिना डर के दिखाई गई सच्चाई है। यह फिल्म आज की पीढ़ी को डायरेक्ट एक्शन डे की भूली हुई घटनाओं के बारे में बताने की एक सच्ची कोशिश है। यह फिल्म अपनी इस लाइन पर खरी उतरती है, अगर कश्मीर ने आपको दर्द दिया तो बंगाल आपको डरा देगा। हालांकि हर अच्छी फिल्म में कुछ कमियां होती है और इस फिल्म में भी कुछ कमियां हैं। सबसे पहले फिल्म काफ़ी लंबी है, 3 घंटे 24 मिनट, ये बात तो वाकई बार बार आ रही है, जिसमें पहला भाग तो अच्छी गति से आगे बढ़ता है लेकिन दूसरा भाग धीमा पड़ जाता है, जिससे थोड़ी बोरियत महसूस होती है। कई जगहों पर कुछ दृश्यों को बहुत लंबा खींचा गया है। अगर इसकी अवधि 3 घंटे होती तो शायद दूसरे भाग की गति अच्छी होती। ये एक चीज़ है। और एक और चीज़ है कि ये कहानी 2 हिस्सों में दिखाई जा रही है। एक तो जैसे मैंने कहा प्री इंडिपेंडेंस, देश की आज़ादी के पहले का मामला, और एक आज का समय। तो दोनों कालखंडों को बुनकर चले हैं डायरेक्टर। न्यूज़ 18 ने 5 में से 3.5 स्टार दिए हैं। लास्ट में हम एक नज़र डालते हैं नवभारत टाइम्स यानी एनबीटी के रिव्यू पर। एनबीटी ने इस फिल्म को 2.5 यानी 2.5 स्टार दिए हैं और इन्होंने अपने फिल्म रिव्यू में लिखा है कि निर्देशक के रूप में विवेक अग्निहोत्री ने कलकत्ता के उस दर्दनाक दौर की बर्बरता को दिखाने में जरा भी संकोच नहीं किया है। फिल्म में धार्मिक उन्माद, हिंसा और कत्लेआम के दृश्य इतने तीखे हैं कि दर्शक असहज हो उठते हैं। हालांकि इस विभत्सता को कुछ हद तक संयमित किया जा सकता था। विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि फिल्म गहरे शोध और डॉक्यूमेंटेशन पर आधारित है, लेकिन इसके बावजूद इसका निष्पादन कहीं ना कहीं लंबाई के कारण कमज़ोर पड़ जाता है। करीब 3 घंटे 24 मिनट का रन टाइम दर्शकों की सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। कहानी अपनी तीव्रता खोने लगती है और एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन पर अचानक शिफ्ट होना अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो ये चीज़ है। तो कुल मिलाकर ये जो कंटेंट है द बंगाल फाइल्स का, ये आदमी को अनसेटल ज़रूर करता है। जो इसको देखने जाएगा उसके भीतर तक चीज़ें उतरेंगी, उसको छुएंगी जो दिखाया जा रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर जो हिंसा का मामला है, ख़ास तौर पर जो हिंदू मुस्लिम दंगों का जो डिस्कोर्स है, ये सारी चीज़ें देखने वाले को प्रभावित करेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स हमको इन रिव्यूज़ से समझ में आ रहा है कि सच, इतिहास कहें, सच कहें, जो भी है, उसे दिखाने की कोशिश में विवेक अग्निहोत्री ये भूल गए कि शायद वो फिल्म बना रहे हैं। वो शायद डॉक्यूमेंटेशन को इतना ज़्यादा ग्राफिक बनाने के चक्कर में लग गए हैं कि उन्होंने जो सीन रचे हैं वो दर्शकों को लगता है कि कहीं ना कहीं इसको कम में भी बताया जा सकता था। तो ये फिल्म अगर आपने देखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी, या फिर इन रिव्यूज़ को जानने के बाद में आप इस फिल्म को देखने की प्लानिंग बना रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा रिव्यू कल दूंगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।